हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं 10th क्लास का MCQ पार्ट 5 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 43 तक मैं पहले ही कर चुका हूं। एक क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें क्या है? द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 176 मीटर। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जबकि सर्कमफेरेंस गिवन है। हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस इक्वल टू दिया हुआ है 176। देयरफॉर 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर इक्वल टू 176। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 देंगे। आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है 176। देयरफॉर क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा 176 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 को काटेंगे तो ये 8 होगा और इसको काटेंगे तो 4 होगा, यानी 4 इंटू 7 होगा। 4 इंटू 7 डेट मीन्स 28, यानी रेडियस हम लोग को क्या हो गया? 28 हो गया। रेडियस आर इजकल टू 28 cm, 28 मीटर। यहाँ पर मीटर दिया हुआ तो मीटर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? पाई 22/7 इंटू 4 डिनोमीटर में है, इंटू आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28। तो ये 28 कैंसिल हो गया इससे, तो 22 इंटू 28 हो गया। 22 इंटू 28 कितना होता है? देखिए 28 और 22, ये 56 हो गया, ये 56 हो गया, तो ये 6 हो गया, 6 5 11 हो गया और 6 हो गया। कितना हो गया? 616 मीटर स्क्वायर हम लोगों का, यानी 616 मीटर स्क्वायर हम लोगों का एरिया हो गया। 616 मीटर स्क्वायर हो गया। डैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 cm। जो मिनट हैंड है, जो मिनट जो शो करता है इस तरीके से, एक वॉच है। वॉच में जो मिनट हैंड है, ये मेरा ये मिनट हैंड है। यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 9। तो मिनट हैंड वॉच 10:10 AM है। 10:10 AM है, इसका मतलब मिनट हैंड वॉच यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ पर है। और 10:25 तक इसका टाइम है हम लोगों का, 10:25 तक टाइम है। देखिए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 cm लॉन्ग। ये 84 cm इसका मिनट हैंड है। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 टू 10:10 से लेकर के 10:25 तक, यानी ये जो हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये एक स्टेप अगर जो लेते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। यानी 5 मिनट्स जब ट्रेवल करता है तो 90 डिग्री होता है। 5 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स ट्रेवल करेगा तो 90 डिग्री होगा। अगर 5 मिनट्स ट्रेवल करेगा तो 30 डिग्री होगा। यानी 360 डिवाइडेड बाई पहले 12 करेंगे, यानी 30 डिग्री होगा आपका फॉर 5 मिनट्स के लिए। हम लोग का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है हम लोगों का 10:25 माइनस 10:10 इजकल टू 15 मिनट्स। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा? यहाँ पर एंगल इजकल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
90 डिग्री का मतलब हम लोगों को जो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेगा सर्कमफेरेंस से फाइंड होगा 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 2πr डिवाइडेड बाई 4, और 2 हो गया, पाई हो गया 22/7, 4 तो ऑलरेडी था हम लोगों के पास, इंटू 84 हम लोगों का रेडियस दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 6 डेट इज 132, यानी 132, डेट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी हम लोग जब भी हम लोग हैंड वॉच का कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा तो हम लोग फॉर 5 मिनट्स के लिए हम लोग मिनट हैंड के लिए हो जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद चूंकि ये 15 मिनट्स है इसीलिए 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे इसका। अब एक क्वेश्चन नंबर 46 लिए है, यहाँ कहता है थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2, ये गिवन है हम लोगों का, tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, मैंने साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू हम लोग को क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। हम लोगों को दिया हुआ है क्या tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2 दिया हुआ है, तब हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, गिवन हम लोगों का जो है उसको लिख लेते हैं। इसमें गिवन है हम लोगों का tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2 गिवन है हम लोग को। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि tan थीटा को तो tan थीटा ही लिखेंगे, cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा इजकल टू 2, और जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजकल टू 2 tan थीटा, राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट साइड चला गया। उसके बाद tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा लेफ्ट साइड ले आए हम लोग, tan थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए तो क्या लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इजकल टू 0, और ये किसका फॉर्मूला हो गया हम लोग को tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, देयरफॉर tan थीटा कितना हो गया इजकल टू 1 किसका वैल्यू होता है tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का 1 होता है, देयरफॉर थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग को साइन क्यू थीटा कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, प्लस कॉस क्यू थीटा, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन कितना हो जाएगा क्यू 45 डिग्री प्लस कॉस क्यू 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू होता है साइन थीटा, साइन 45 का होता है 1/√2, तो 1/√2 कर दिए क्यूब, प्लस वो इसका भी 1/√2 होता है, इसका क्यूब कर दिए, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गया 1/√2 कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन देखिए ऑप्शन सी 1/√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर कंजुगेट कर दें √2 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हम लोग का बैठता है। कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से गिवन रहता है हम लोग का, तो √2/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 cm। डायमीटर ऑफ ए कार व्हील का जो डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों का, ये दिया हुआ है 42 cm। द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, यानी 32 किलोमीटर
जब चलेगी गाड़ी तो कार का व्हील कितना रिवोल्यूशन लेगा। तो इसमें हम लोग सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस के लिए d इज इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 132 km है, इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर में कर लेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों का डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब इसको मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 20 और लगाना पड़ेगा, इतना cm हो जाएगा। अब हम लोगों को सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील हो जाएगा आपका 2πr। तो यहाँ पर 2r गिवन है, यहाँ पर डायमीटर इजकल टू 42 cm, डैट मीन्स 2r इजकल टू 42 cm। तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 42। इसको जब सोल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 42, ये कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। और इसका 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 cm हो जाएगा। इस देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो गया डिस्टेंस बाई सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस बाई सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 132 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 50 है हम लोगों का, डिवाइडेड बाई 132, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 10 टू द पावर 5 रिवोल्यूशन। 10 टू द पावर 5 रिवोल्यूशन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी कभी भी हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कार का व्हील का सर्कमफेरेंस गिवन है, तो हम लोग का कार का व्हील का रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग सर्कमफेरेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। इसमें द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ एरिया इतना है, मैंने द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ एरिया, मैंने एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम लोगों का दिया, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ एरिया इतना गिवन है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा। इसको हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये सर्किल गिवन है हम लोगों का, सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है इस तरीके से। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया ऑफ सर्किल गिवन है हम लोगों का, एरिया ऑफ सर्किल गिवन है इजकल टू 1408/7। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई r स्क्वायर इजकल टू 1408/7। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग को 22/7 देते हैं पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये लेंगे 1408 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 1408 डिवाइडेड बाई 22 से अगर जो कैंसिल करेंगे तो ये 11 होगा, और 2 से करेंगे 704 होगा, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 64 होगा। देयरफॉर आर कितना हो गया हम लोगों का 8 cm, आर हो गया 8 cm। तो डायमीटर हम लोगों का कितना हो जाएगा, आर अगर जो 8 cm हो गया तो ये डायमीटर हम लोगों का हो गया 16 cm। और अगर साइड को हम लोग ए सपोज कर लेते हैं, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ए स्क्वायर इजकल टू 16 इंटू 16 256 होगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 128। और ए स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है
हम लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो गया 128 सीएम हम लोगों का आंसर हो गया। यानी जब इंस्क्राइब रहेगा हम लोगों को गिवन है एरिया ऑफ सर्किल गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्किल से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस का जो डबल होगा उसका डायगोनल होगा, और साइड को ए सपोज कर लिए हम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होगा, यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए 16 स्क्वायर, देयरफॉर 2a स्क्वायर इक्वल टू 256, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 128 सीएम स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन। इसमें अनदर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल दैट मीन्स सर्कमफेरेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ सर्किल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ द स्क्वायर, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल जो है स्क्वायर का हाफ है, स्क्वायर का हाफ है, इसका मतलब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर का हाफ है, हाफ डेट ऑफ ए स्क्वायर। देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल, हम लोग ये स्क्वायर इसका रेडियस को तो हम लोग मान लेते हैं, इस पेरीमीटर को 2πr हो गया ये, और ये 1/2 इंटू साइड स्क्वायर को ए स्क्वायर सपोज कर लिए। तो हम लोग को कहता है कि एरिया ऑफ सर्किल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी हम लोगों को रेशियो फाइंड आउट करना है, ये जो रेशियो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, रेशियो इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पेरीमीटर होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर होता है 4a, एरिया ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 4a, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 2a, ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर πr इज इक्वल टू a हो जाएगा, a इक्वल टू πr हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू रख देते हैं, तो हम लोगों को रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। पाई लिखते हैं, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखते हैं, ए स्क्वायर को लिखते हैं पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो देखिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/पाई, अगर पाई का वैल्यू देंगे 22/7 तो हो जाएगा ये 7/22 हो जाएगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7/22, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को गिवन है पेरीमीटर इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2πr, तो इससे हम लोग को पायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए जो ए आया। और उसके बाद हम लोग क्या करें, हम लोग को फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग फार्मूला लगा दिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दिए, तो 7/22 आ गया, यानी करेक्ट ऑप्शन 7/22 होगा। अब हम लोग एक और अनदर क्वेश्चन लेते हैं, ये भी रेशियो से ही रिलेटेड है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन द रेशियो 16:3, यहाँ पर पहले लिखते हैं 2 स्फेयर्स का लेट रेडियस ऑफ, रेडियाई लिखते हैं, रेडियाई ऑफ 2 स्फेयर्स बी R1 एंड R2, R1 R2 हम लोग रेडियस ले लिए 2 स्फेयर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है
सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या दिया हुआ, रेशियो ऑफ टू स्फेयर्स, रेशियो ऑफ टू स्फेयर्स मैंने 4r1 स्क्वायर इंटू पाई, 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r2 स्क्वायर इंटू पाई। ये रेशियो दिया हुआ है हम लोगों का 16/9, यानी ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। देयरफॉर r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4/3 होगा, यानी रेशियो ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 4:3 होगा। तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम। रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी r1 क्यू हो जाएगा। ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे वही रेशियो, हम लोग उसका रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पाई लिखेंगे, r2 क्यू लिखेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी r1 अपॉन r2 का होल क्यू, डैट मीन्स 4/3 का होल क्यू। 4/3 का होल क्यू का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 4 जा 64 अपॉन 27। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रेडियाई सपोज कर लेंगे r1 r2, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ गिवन दिया हुआ है 2 स्फेयर्स, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फेयर्स का रेशियो दिया हुआ है 16:9, तो हम लोग ये कर लेंगे। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वही लिख दिए हम लोग, पाई को बाद में लिखे हैं। उसके बाद वॉल्यूम होता है हम लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हम लोग वॉल्यूम से, यानी 64 डिवाइडेड बाई 27 इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी। फिर अनदर क्वेश्चन है हम लोगों का, एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, आर ऑफ द इक्वल बेस, सबका ये बेस हम लोगों का इक्वल है। एक सिलेंडर है, इस तरीके से हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हम लोगों का, बेस इक्वल है, हम बेस को मान लिए 2r ले लिए, बेस को हम लोग 2r ले लिए। एक हम लोगों का कोन है, इस तरीके से कोन है, ये भी 2r हो गया, बेस 2r हो गया हम लोगों का। एक हेमिस्फीयर है, इस तरीके से हेमिस्फीयर है हम लोगों का, इसको भी हम लोग 2r ही ले लिए। ये तो फिगर हो गया हम लोगों का तीनों का, कि बेस 2r हो गया। एंड हाइट भी सेम, हाइट यहाँ पर h दिया हुआ है, यहाँ पर भी हाइट h दिया हुआ है, यहाँ पर भी हाइट h दिया हुआ है, हाइट भी सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो गया, सबके लिए रेडियस r हो गया, मैंने रेडियस ऑफ ईच फिगर बी आर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर कितना दिया हुआ है, आर ही रहेगा, क्योंकि रेडियस आर ही सपोज किए हैं, हाइट को हम लोग एच ही सपोज किए हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/3 पाई आर क्यू हो गया।
और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। तो यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2, यानी हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं। और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एच हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हाइट हम लोगों का इसमें एच दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच के टर्म में इसलिए दिए क्योंकि इसका एच जो स्फेयर का जो एच होता है वो रेडियस ही होता है। अब हम लोग का जब रेशियो की बात करेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को रेशियो क्या बच जाएगा, 1:1/3 इज टू 2/3। हम लोग का इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। जब रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3:1 इज टू 2, 3:1:2। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, ये हो गया रेशियो हो गया सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर, हम एक ऑर्डर में लिखे हैं 3:1:2। तो रेशियो हम लोग का कौन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज 3:1:2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ए करेक्ट हुआ। यानी सबका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट कर लिए, रेडियस हम लोग को सेम मान लिए, हाइट भी हम लोग को सेम मान लिए, तो इस तरीके से हुआ। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, हाइट को सेम रखना है। एक सिलेंडर है ये, इसका रेडियस को हम लोग ले लिए, इसका रेडियस को हम लोग आर ले लिए, हाइट एच लिए। कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम रिड्यूस्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो हम लोगों का इसका पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम, हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया हम लोग का। जब ये कह रहा है कि हाइट को आप सेम रखिए, हाइट को हम सेम रखते हैं, यहाँ पर कहता है कीपिंग द हाइट सेम एंड रेडियस ऑफ द जो सिलेंडर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो हाफ हो जाता है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट को हम लोग अगर जो सेम रखते हैं और ये कहता है कि रेडियस r/2 हो जाता है, r/2 हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम को V1 लेते हैं, इसका वॉल्यूम को V2 लेते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, 1/3 नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर को लेंगे r/2 और एच तो वही रहेगा हम लोग को, तो क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच बाई 4, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 4। तो रिड्यूस्ड यहाँ पर कहता है कि द रेशियो ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर, रेशियो हम लोगों का रिड्यूस्ड सिलेंडर का फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हम लोगों का जब इस तरीके से लिए तो रिड्यूस्ड क्या हो गया हम लोगों का 1/4। तो रेशियो हम लोग अगर लेते हैं, रेशियो लेते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा हम लोग का V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 की जब बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 1 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4:1, यानी V1 और V2 का जो रेशियो हो जाएगा हम लोगों का 4:1 हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा और 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर, यानी हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है V2 अपॉन V1। यहाँ पर ओरिजिनल V1 है और रिड्यूस्ड है V2 है, लेकिन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू ओरिजिनल सिलेंडर, यानी रिड्यूस्ड सिलेंडर नोमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा ओरिजिनल सिलेंडर। तो ये रेशियो क्या हो, ये क्या हो जाएगा 1:4।
4, यानी रेशियो हम लोगों का 1:4 होगा। रिड्यूस सिलेंडर का हम लोग का 1:4 होगा। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी दोनों का हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr², दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए और दोनों को हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर लिए। तो ओरिजिनल सिलेंडर और रिड्यूस सिलेंडर का रेशियो हो गया 4:1, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, यानी उल्टा पूछ रहा है, इसीलिए 1:4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।